हे गाइस, वेलकम बैक टू एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको स्टडी कराने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आपको फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड इसके स्कोप के बारे में कंप्लीटली जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन की। फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग along with their history, method of cultivation, collection and preparation for the market। यानी दोस्तों, फार्माकोग्नोसी को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि फार्माकोग्नोसी एक साइंटिफिक सिस्टमिक स्टडी है जिसके स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड इसके बायोलॉजिकल कैरेक्टर जिसमें क्रूड ड्रग के साथ मिले होते हैं, वो इसमें इसके मेथड के बारे में आपको बताया जाता है। यानी कि इसमें फार्माकोग्नोसी में जो आपके क्रूड ड्रग होते हैं उसमें आपको कल्टीवेशन, उसके कलेक्शन और इसकी प्रिपरेशन, यानी कि मार्केट से इसकी कैसे कैसे प्रिपरेशन की जाती है, इसका कलेक्शन, कल्टीवेशन किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी दी जाती है। यानी कि एक तरह से किसी भी क्रूड ड्रग का कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड इसकी प्रिपरेशन ही करना। बात करेंगे फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन की। फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। यानी फार्माकोग्नोसी जो है एक स्टडी है क्रूड ड्रग की जो प्राप्त होती है प्लांट से, एनिमल से, मिनरल एंड देयर कंस्टिट्यूएंट। यानी कि दोस्तों, फार्माकोग्नोसी एक स्टडी है क्रूड ड्रग की जो प्राप्त होती है प्लांट से प्राप्त होती है, यानी कि पौधों से, एनिमल्स यानी कि जो जानवरों से प्राप्त होते हैं, एंड मिनरल यानी कि जो खनिज लवण होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, एंड देयर कंस्टिट्यूएंट यानी कि जो और इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं उससे प्राप्त होती हैं फार्माकोग्नोसी की ये जो क्रूड ड्रग हैं। द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। यानी दोस्तों, जो एक फार्माकोग्नोसी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें फार्माकोन का मीनिंग होता है ए ड्रग एंड जिग्नोसो जिसका मीनिंग होता है टू एक्वायर नॉलेज। तो दोस्तों, फार्माकोग्नोसी इज द नॉलेज ऑफ द ड्रग। यानी फार्माकोग्नोसी एक नॉलेज है जिसमें ड्रग की आपको जानकारी दी जाती है। अब आगे बात करते हैं क्रूड ड्रग कि क्रूड ड्रग होती क्या है। तो इसमें बात करते हैं द ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट, एनिमल, मिनरल एंड दे आर यूज्ड एज सच। दे अकर इन नेचर विदाउट द प्रोसेसिंग एक्सेप्ट ड्राइंग द साइज रिडक्शन। यानी कि दोस्तों, क्रूड ड्रग वे होती हैं जो प्राप्त होती हैं नेचुरल सोर्स के द्वारा, लाइक जैसे कि प्लांट से प्राप्त होती हैं पौधों से, एनिमल से प्राप्त होती हैं जानवरों से, एंड मिनरल से प्राप्त होती हैं। दे आर यूज्ड एज सच। दे अकर इन नेचर विदाउट एनी प्रोसेसिंग एक्सेप्ट ड्राइंग एंड साइज रिडक्शन। क्रूड ड्रग जब हमें प्राप्त कर लेते हैं, एंड दोस्तों जो क्रूड ड्रग हैं उनसे जो हमारी ड्रग्स निकाली जाती हैं वही फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत आपको पढ़ाई जाती हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्रूड ड्रग होता क्या है। लाइक आप मान लीजिए कि एक पौधा है, उससे अगर कोई क्रूड ड्रग यानी कि कोई कच्चा पदार्थ निकाला जाता है, यानी कि उसका कल्टीवेशन, कलेक्शन करके कोई उसका कच्चा पदार्थ निकाला जाता है, लाइक लिक्विड के तौर पर मान लीजिए कि उसका कोई कच्चा पदार्थ निकाला जाता है, लाइक जिस मेडिसिन से आप आगे चलकर कुछ भी बना सकते हैं। लाइक मेडिसिन के तौर पर आप टैबलेट बना सकते हैं, उसका आप लिक्विड बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग कि क्रूड ड्रग के क्या क्या सोर्स होते हैं। तो प्लांट और वेजिटेबल जिसमें तुलसी, टर्मेरिक, जिंजर यानी कि इससे हम प्राप्त कर सकते हैं, और एनिमल जिसमें हनी, बी वैक्स और जिलेटिन यानी कि एनिमल से क्रूड ड्रग भी प्राप्त होते हैं, और मिनरल में आते हैं हमारे चॉक, टॉक और बेंटोनाइट, ये इसमें हमारे मिनरल में आते हैं। और आगे आता है मेराइन जिसमें अगार, कोल्ड लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल, ये हमारे प्राप्त होते हैं क्रूड ड्रग। दोस्तों, नीचे बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी की। द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट एंड इट्स ओल्ड राइटिंग्स इज द की पार्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी। Bello mention the different scientists and its contribution। दोस्तों, नीचे डिफरेंट साइंटिस्ट मेंशन किए गए हैं जिन्होंने अपना फार्माकोग्नोसी में बहुत योगदान दिया है। सबसे पहले बात करें पेपिरस इबर्स की। इसमें आता है इट इज़ एन ओल्ड डॉक्यूमेंट राइटिन इन 1500 BC। दोस्तों, ये एक पुराना डॉक्यूमेंट है जो लिखा गया था 1500 BC पूर्व। नेक्स्ट आते हैं, इसमें है इट इज इजिप्शियन मेडिकल पेपिरस और हर्बल नॉलेज। नेक्स्ट आते हैं इट करंटली केप्ट एट लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लेपिजिंग इन जर्मनी। दोस्तों, पेपिरस इबर्स की बात करें तो ये करंटली में केप्ट की गई है, लाइब्रेरी में है ये यूनिवर्सिटी ऑफ लेपिजिंग इन जर्मनी में। नेक्स्ट आते हैं पेपिरस इबर कंटेन अबाउट मैजिकल फॉर्मूलाज एंड रेमेडीज हैविंग मेडिसिनल यूज ऑफ सेवरल प्लांट, एनिमल एंड ऑल्सो अबाउट ह्यूमन एनाटोमी। दोस्तों, इसमें ज़्यादातर ह्यूमन एनाटोमी के बारे में आपको बताया गया है, जिसमें आपको सेवरल प्लांट, एनिमल
के द्वारा किस तरह से मेडिसिनल पर्पस के द्वारा फॉर्मूलाज को इसमें यूज़ किया गया है पेपियर इबर में आपको बताया गया है। नेक्स्ट है हिप्पोक्रेट्स 460 to 360 BC। हिप्पोक्रेट्स इज ए ग्रीक फिजिशियन। हिप्पोक्रेट्स एक ग्रीक फिजिशियन है। ही डील्स विद द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो कि ह्यूमन बीइंग से संबंधित है। इसके ह्यूमन के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से हिप्पोक्रेट्स के ये सिस्टम संबंधित है। नेक्स्ट हिप्पोक्रेट्स गिव द हिप्पोक्रेट्स ओथ फॉर एस्टेब्लाइजिंग सेवरल प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स। यानी कि दोस्तों हिप्पोक्रेट्स ने दिए थे अपने ओथ्स जो कि एस्टेब्लाइज किया जाता है प्रिंसिपल एंड मेडिकल एथिक्स में। नेक्स्ट आता है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन हिप्पोक्रेट्स इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। इनके कंट्रीब्यूशन हिप्पोक्रेट्स के कंट्रीब्यूशन द्वारा ये जाने जाते हैं फादर ऑफ मेडिसिन में। यानी कि दोस्तों अगर बात करें कि मेडिसिन के फादर कौन है तो फादर ऑफ मेडिसिन इज हिप्पोक्रेट्स। यानी कि हिप्पोक्रेट्स को ही फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, यानी कि मेडिसिन के फादर बोला जाता है। आगे आते हैं हिप्पोक्रेट्स इज ए प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन। यानी कि दोस्तों हिप्पोक्रेट्स जो थे वो एक जनक माने जाते हैं मेडिसिन के, यानी कि प्रैक्टिशनर माने जाते हैं मेडिसिन के। नेक्स्ट आता है एरिस्टोटल। आगे बात करें एरिस्टोटल की तो एरिस्टोटल इज ए ग्रीक फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे एंड साइंटिस्ट थे। ही इज वेल नोन फॉर हिज स्टडीज एंड एनिमल किंगडम, जो कि अच्छी तरह से स्टडी किया करते थे एनिमल किंगडम के बारे में। ही नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी फॉर हिज वर्क ऑन एनिमल, यानी कि इनके एनिमल के वर्क के द्वारा ही इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ जूलॉजी में। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि दोस्तों इन्हें हमेशा जाना जाता है एम्ब्रियोलॉजी के फादर। आगे बात करें थियोपेरेटस की 370 to 287 BC। इसमें थियोपेरेटस इज ग्रीक नेटिव, यानी कि दोस्तों थियोपेरेटस जो है वो एक मूल रूप से निवासी हैं ग्रीक के। थियोपेरेटस नोन फॉर हिज प्लांट स्टडी, यानी कि थियोपेरेटस जो जाने जाते हैं वो अपनी प्लांट स्टडी के नाम से ही जाने जाते हैं। यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो स्टडी की थी वो प्लांट के द्वारा ही की थी, प्लांट स्टडी। थियोपेरेटस इज द स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, यानी कि दोस्तों एरिस्टोटल जो थे एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट्स थे थियोपेरेटस, इनके ही छात्र थे। द इंटरेस्ट ऑफ थियोपेरेटस इन बॉटनी, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, नेचर, हिस्ट्री। थियोपेरेटस को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था बॉटनी में, फिजिक्स में, मेटाफिजिक्स में और नेचर हिस्ट्री में। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि इनके कंट्रीब्यूशन के द्वारा ही ये जाने जाते हैं बॉटनी के फादर। आगे आता है डियास्कोराइड्स। डी मटेरिया मीडिया ऑन मेडिकल मटेरियल इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट राइट इन बाय डियास्कोराइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट। यानी कि दोस्तों डियास्कोराइड्स यानी कि जो एक मेडिकल मटेरियल है, जिस जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो लिखा गया था डियास्कोराइड्स के द्वारा, जिसमें डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट में इसकी इंफॉर्मेशन थी। यानी कि दोस्तों ये एक ऐसी किताब है जिसमें ज़्यादातर नॉलेज दी गई है मेडिसिनल प्लांट के बारे में। आगे है डी मटेरिया मीडिया कवर अबाउट 600 मेडिसिनल प्लांट अलोंग विद सम एनिमल एंड मिनरल सब्सटेंस एंड अराउंड 1000 मेडिसिन फ्रॉम देम। यानी कि दोस्तों दी मटेरिया मीडिया जो है इसको कवर किया गया है 600 मेडिसिनल प्लांट के द्वारा। यानी कि दोस्तों 600 मेडिसिनल प्लांट को इसमें इसका जिक्र किया गया है, 600 मेडिसिनल प्लांट का, जिसमें सब्सटेंस एंड अराउंड जो कि 1000 मेडिसिनल प्लांट के द्वारा इसमें कवर की गई है। यानी कि दोस्तों जो इसमें 1000 मेडिसिन हैं उसको इसमें कवर किया गया है, 1000 मेडिसिन दवाइयों को। आगे बात करते हैं गैलन की तो गैलन डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग एंड ऑफ प्रेजेंट ब्रांच डीलिंग विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ड्रग इज नोन एज गैलेंसिकल फार्मेसी। दोस्तों गैलन ने फार्मेसी के इतिहास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। गैलन कंट्रीब्यूट टू द मेडिसिन एनाटॉमी एंड सर्जरी एक्सेट्रा। यानी कि दोस्तों गैलन को जानकारी थी सर्जरी के बारे में एंड मेडिसिन एनाटॉमी के बारे में। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही इज नोन एज फर्स्ट फार्मासिस्ट ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों सबसे पहले फार्मासिस्ट की बात की जाए कि वर्ल्ड का सबसे पहला फार्मासिस्ट कौन था, वो अपने कंट्रीब्यूशन के द्वारा ही जाने जाते हैं वर्ल्ड के फर्स्ट फार्मासिस्ट। आगे बात करें चारक की तो चारक हैज़ ए मैन कंट्रीब्यूशन इन आयुर्वेदा फॉर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट देयर प्रिपरेशन एंड यूजेस। दोस्तों चारक जो थे ये एक आयुर्वेदिक सिस्टम से जुड़े हुए थे जिन्होंने डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी मेडिसिनल के इतिहास में। और दोस्तों इन्होंने प्रिपरेशन की बहुत सी ऐसी ड्रग्स की और उनके यूजेस को बताया जो आज चारक संहिता में मेंशन की गई हैं। चारक गैदर्ड दिस इंफॉर्मेशन इज ए बुक इज नोन एज चारक संहिता। जहाँ दोस्तों चारक संहिता में इन सभी इंफॉर्मेशन को नोट किया गया है। चारक डिवाइड द मेडिसिनल प्लांट इनटू 50 ग्रुप। यानी कि दोस्तों चारक ने मेडिसिनल प्लांट को 50 ग्रुप में बांटा। 10 हर्ब इन ईच ग्रुप, यानी कि 10 ऐसे ग्रुप बनाए जो हर्बल ड्रग के थे फॉर पार्टिकुलर इलनेस, जो कि पार्टिकुलर इलनेस के लिए थे।
फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। दोस्तों ये अपने कंट्रीब्यूशन के द्वारा ही जाने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। इंडियन मेडिसिन की बात करें तो इंडियन मेडिसिन के फादर थे। आगे बात करें सुश्रुता की, तो सुश्रुता डिवाइड 760 हर्ब इन 7 ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कॉमन प्रॉपर्टी। यानी कि दोस्तों सुश्रुता ने 760 दवाइयों को 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया था जिनकी कॉमन प्रॉपर्टी थी। सुश्रुता कंट्रीब्यूशन इन आयुर्वेदा नोन एज सुश्रुता संहिता। यानी कि दोस्तों सुश्रुता कंट्रीब्यूशन ही आयुर्वेदा में जाना जाता है सुश्रुता संहिता में। यानी कि दोस्तों सुश्रुता जो थे इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सुश्रुता संहिता। सुश्रुता इज द फाउंडर ऑफ सर्जरी। सबसे पहले सर्जरी के फाउंडर की बात की जाए तो सुश्रुता इज द फाउंडर ऑफ सर्जरी। वर्ल्ड फर्स्ट सर्जरी हैंडल बाय सुश्रुता सो इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। सबसे पहले सर्जरी इन्होंने ही हैंडल की थी इसलिए इन्हें फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं सैडलर पर, ए जर्मन साइंटिस्ट who coined the term pharmacognosy in 1815. The work of Sadler entitled Analecta Pharmacognostica which contain the meaning of pharmacognosy. Sadler जो थे इनके वर्क का टाइटल था Analecta Pharmacognostica जिसके द्वारा ही फार्माकोग्नोसी को इसमें डिफाइन किया गया, यानी कि इसी के नाम पर ही इनके टाइटल के नाम पर ही फार्माकोग्नोसी नाम रखा गया। आगे बात करें डिफरेंट स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के, और भी इसमें स्कोप दिए गए हैं। फार्माकोग्नोसी इज इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्मेसी। फार्माकोग्नोसी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है फार्मेसी की विच इज प्लेइंग की रोल इन न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट बाय यूजिंग नेचर प्रोडक्ट्स। यानी कि दोस्तों जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल खेलती है डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, यानी इसके बदलाव में इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है नेचुरल प्रोडक्ट्स में। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन मॉडर्न मेडिसिन। यानी कि दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट लिंक जुड़ी हुई है मॉडर्न मेडिसिन से एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी कि इसका जो है ट्रेडिशनल सिस्टम है इससे बहुत ही अच्छी तरह से जोड़ा गया है फार्माकोग्नोसी को। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 पर, मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ए स्टिल यूजिंग नेचर प्रोडक्ट। यानी कि दोस्तों विश्व की लगभग 60% जनसंख्या इसमें नेचर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही है। देयर प्राइमरी हेल्थ केयर नीड्स फार्माकोग्नोसी, जिसमें उन्हें प्राइमरी नीड्स होती है फार्माकोग्नोसी की, सबसे ज़्यादा हेल्थ के लिए उन्हें ज़रूरत होती है। कैन दी प्रोवाइड सेफ, यानी कि जो उन्हें एक एहसास दिलाता है सेफ्टी का। इफेक्टिव ड्रग्स इन कॉम्बिनेशन विद मॉडर्न मेडिसिन, यानी कि दोस्तों इसमें इफेक्टिव जो होती हैं इनके ड्रग का कॉम्बिनेशन जो एक मॉडर्न मेडिसिन के साथ, इसमें कुछ भी आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलते बल्कि एक अच्छा इफेक्ट डालते हैं एक ह्यूमन बीइंग पर। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4, फार्माकोग्नोसी इंक्लूड्स नॉलेज अबाउट सेफ यूज ऑफ हर्बल ड्रग इंक्लूडिंग टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन, देयर बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ मॉडर्न। दोस्तों फार्माकोग्नोसी इंक्लूड्स की गई है इसमें नॉलेज अबाउट सेफ यूजिंग ऑफ हर्बल ड्रग, यानी कि इसमें आप किस तरह से सेफ्टी से हर्बल ड्रग का यूज कर सकते हो। नंबर 5 आता है फार्माकोग्नोसी इज द बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ नोबल मेडिसिन। यानी कि दोस्तों फार्माकोग्नोसी जो है एक डेवलपमेंट मेडिसिन है जिसे एक नोबल मेडिसिन के नाम से भी बोला जाता है। नंबर 6 आता है बाय मीन्स ऑफ फार्माकोग्नोसी नेचर प्रोडक्ट्स कैन बी डिस्पेंसेड, फार्मुलेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन डोजेस फॉर्म एक्सेप्टेबल टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। पर ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फार्मेसी थाउजेंड्स नंबर ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। यानी कि दोस्तों ओल्डेस्ट ब्रांच, सबसे पुरानी ब्रांच फार्मेसी की, हजारों नंबर इसमें आते हैं दोस्तों इसमें जो कि यूज़ किए जाते हैं इसकी विशेष तरह की जो इसमें ट्रीटमेंट होती हैं, यानी कि विशेष तरह की जो बीमारियां होती हैं इसमें ओल्डेस्ट ब्रांच के द्वारा फार्माकोग्नोसी की जो भी ड्रग्स हैं उसके द्वारा आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। नंबर 8 पर आते हैं डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी ऑल्सो लीड टू डेवलपमेंट टू बोटनी, टॉक्सोनोमी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड अदर ब्रांच ऑफ साइंस। यानी कि दोस्तों डेवलपमेंट की बात करें फार्माकोग्नोसी में तो इसमें डेवलपमेंट में बोटनी, टॉक्सोनोमी प्लांट, बायोटेक्नोलॉजी प्लांट और जेनेटिक्स प्लांट, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से इसकी ब्रांच होती हैं साइंस की जो कि इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। तो दोस्तों ये थे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट नोट, जिसमें आपको फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन और इसमें इसके स्कोप एंड इसके हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टडी मटेरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को भी सब्सक्राइब कर लेना।